Hello student, today we are going to start your English grammar in standard 6. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 1. लेसन 1 कौन सा है? तो द स्टेटमेंट क्या है? द सेंटेंसेस क्या है? द सेंटेंसेस. तो अब जो सेंटेंसेस है वो सेंटेंसेस एंड परहैप्स उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो अब हम किसको सेंटेंसेस बोलेंगे और किसको परहैप्स बोलेंगे. तो सेंटेंस की डेफिनेशन हमें यहाँ पर दी गई है. क्या है कि ए सेंटेंसेस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस. जो हम कुछ भी लिखते हैं और इनका मीनिंग कंप्लीट होता है तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंसेस. क्या बोलेंगे? सेंटेंसेस. फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं. ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस. अब तो फॉर एग्जाम्पल दे ऑलवेज अराइव ए लेट. सेकेंड एग्जाम्पल उसका दिया है हमें, शी विल कम टुमारो. तो ये कंप्लीट हो जाता है ये, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंसेस. और क्या लिखा है यहाँ पर कि ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव कंप्लीट मीनिंग थस इट इज़ ए सेंटेंसेस. तो आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस किसको बोलते हैं. नाउ रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पर नीचे जो हमें वर्ड्स दिए वो हम रीड करते हैं. क्या है कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल कि इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग ऐसा कोई भी हो. या तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया है? बियॉन्ड सनसेट. या तो ऐसा होता है कि एट द इंक्वायरी विंडो. कुछ भी वर्ड्स हमें दिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ईच वन ऑफ दैम हैज़ सम मीनिंग बट नॉट ए कंप्लीट मीनिंग. दे आर ए परहैप्स. जिसका कुछ मीनिंग होता है बट वो कंप्लीट नहीं होता है, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? परहैप्स. क्या बोलेंगे? परहैप्स. तो परहैप्स की डेफिनेशन है ए परहैप्स इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए सम सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस. उसका कुछ सेंस होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता है तो उसको हम बोलेंगे परहैप्स. अब क्या है कि अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ फाइनाइट वर्ब. जो भी सेंटेंस होता है उसमें वन या वन से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होते ही है. बट देर इज़ ए नो फाइनाइट वर्ब इन ए परहैप्स. इट इज़ ए विदाउट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. तो क्या है कि जो परहैप्स होता है उसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना तो कोई फाइनाइट वर्ब होता है. पर जो सेंटेंसेस हमें दिया है उसमें फाइनाइट वर्ब होता ही है. जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं दे ऑलवेज अराइव लेट. तो ये जो अराइव है हमारा, ये अराइव हमारा वर्ब है. और सेकंड में क्या है? शी विल कम टुमारो. तो ये हमारा कम है वो फाइनाइट वर्ब है हमारा. वैसे ये सेंटेंस हुआ. और यहाँ पर जो है परहैप्स में उसमें कोई फाइनाइट वर्ब भी नहीं है या तो सब्जेक्ट भी नहीं है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? परहैप्स. जो आप देख रहे हो यहाँ पर कि इन द इवनिंग ना ही तो वर्ब्स है ना ही सब्जेक्ट है. वैसे सेकंड में बियॉन्ड सनसेट ना ही वर्ब है ना ही सब्जेक्ट है. तो ये हो गया परहैप्स. तो सेंटेंस एंड परहैप्स में आपको समझ आ गया होगा कि सेंटेंस जो होता है उसमें कोई फाइनाइट वर्ब आते हैं एंड परहैप्स जो है उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता है. तो अब हम उनकी एक्सरसाइज फर्स्ट लिखेंगे. तो एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या है कि राइट पी अगेंस्ट द परहैप्स एंड एस अगेंस्ट द सेंटेंसेस. तो जो सेंटेंस है उसके आगे एस लिखना है एंड जो परहैप्स है उसके आगे क्या लिखना है? पी. तो आपको समझ उसमें फर्स्ट क्या है कि शी डिड नॉट लाइक द बुक. तो यहाँ पर पहले आपको क्या लिखना है कि इसमें फाइनाइट वर्ब दिया है या नहीं दिया है. तो आप फर्स्ट रीड कर सकते हो कि शी डिड नॉट लाइक द बुक. यहाँ पर दिया है फाइनाइट वर्ब. तो हाँ दिया है. क्या दिया है? लाइक. हमारा जो लाइक है वो क्या है? वर्ब है. तो ये क्या हो गया? सेंटेंसेस. तो हम क्या लिखेंगे? एस. वैसे सेकेंड एक्रॉस अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप. यहाँ पर कोई दिया है फाइनाइट वर्ब तो आप रीड कर सकते हो. कुछ नहीं दिया है. क्या दिया है? सिर्फ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप. तो इसमें से कोई फाइनाइट वर्ब दिया नहीं है. तो ये क्या हो गया? हमारा परहैप्स.
तो समझ में आया। जिसमें भी फाइनाइट वर्ब होते हैं वो है हमारा सेंटेंस, जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होते हैं वो है हमारा परहेसिस। तो ये सेकंड क्या हो गया, परहेसिस। वैसे थर्ड, द यंग एंड द ओल्ड अ लाइक, इसमें भी नहीं है यंग एंड ओल्ड लाइक, इसमें भी कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारा परहेसिस। ऐसे फोर्थ, यू मस्ट स्पीक सॉफ्टली, यू मस्ट स्पीक सॉफ्टली, तो ये हमारा जो स्पीक है, ये स्पीक हमारा क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हुआ, तो ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस होगा। क्या होगा, सेंटेंस। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, एस, बाकी परहेसिस होते हैं उसके आगे पी। वैसे नेक्स्ट क्या है फिफ्थ नंबर में, द आफ्टर ग्लो ऑफ द सनसेट, द आफ्टर ग्लो ऑफ द सनसेट, तो उसमें आपको कुछ देखता है फाइनाइट वर्ब, तो हमें नहीं दिखाई देता है, क्या है, सिर्फ आफ्टर ग्लो ऑफ द सनसेट, तो उसमें से तो इस सेंटेंस में तो कोई फाइनाइट वर्ब है नहीं, तो ये क्या हुआ हमारा परहेसिस। नेक्स्ट 6 नंबर, बिसाइड द डाइंग ओल्ड मैन, बिसाइड द डाइंग ओल्ड मैन, इसमें भी हमारा कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, परहेसिस। नेक्स्ट 7 नंबर, फादर इज़ ए वेरी एंग्री टुडे, फादर इज़ ए वेरी एंग्री टुडे, तो इसमें है फाइनाइट वर्ब, तो हाँ है, क्या है, तो फाइनाइट वर्ब है, इसलिए क्या होगा, सेंटेंसेस। वैसे 8 नंबर, सम बर्ड्स डू नॉट बिल्ड नेस्ट, तो इसमें भी है फाइनाइट वर्ब, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस। तो अब तो आपको समझ में आई गया होगा कि जिसमें भी फाइनाइट वर्ब होता है वो है हमारा सेंटेंस, एंड जिसमें भी फाइनाइट वर्ब नहीं होता है वो है हमारा परहेसिस। और वैसे ये हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है। अब है एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज 2 में क्या करना है कि रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनटू प्रॉपर सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें सेंटेंस में वर्ड्स तो दिए हैं पर प्रॉपर नहीं दिए, तो हमें प्रॉपर रीअरेंज कर फिर से लिखना है। तो फर्स्ट क्या है कि वॉज डे वन टेकन सडनली ग्रैंड मदर इल माई, ये सेंटेंस है पर प्रॉपर नहीं लगता है ना ये, तो इसको हम प्रॉपर कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, वन डे माई ग्रैंड फादर वॉज सडनली टेकन इल। तो समझ में आया आपको, हमें सेंटेंस क्या दिया है, वॉज डे वन टेकन सडनली ग्रैंड मदर इल माई, तो ये तो हमें कुछ भी प्रॉपर नहीं लगता है, इसलिए हम प्रॉपर लिखेंगे वन डे माई ग्रैंड फादर वॉज सडनली टेकन इल। वैसे नेक्स्ट सेकेंड नंबर, कम टाइम द अराइवल ट्रेन ऑफ द फॉर द, तो ये भी कहाँ पे ट्रेन लिखा है, कहाँ ऑफ द फॉर द, ऐसे तो कोई प्रॉपर सेंटेंस होता नहीं है ऐसा, तो इसको हम प्रॉपर लिखेंगे कि द टाइम फॉर द अराइवल ऑफ द ट्रेन कम। तो समझ में आया आपको, इसको हम प्रॉपर कैसे लिखेंगे सेकेंड नंबर को, द टाइम फॉर द अराइवल ऑफ द ट्रेन कम। वैसे थर्ड नंबर, एम्परर ही मिनिस्टर ए वॉज ऑफ कॉल्ड द एट द, तो ये भी प्रॉपर नहीं है, तो इसको हम प्रॉपर कैसे लिखेंगे कि ही वॉज ए मिनिस्टर्स एट द कोर्ट ऑफ द एम्परर। तो समझ में आया। वैसे नेक्स्ट, प्ले द एक्टर पार्ट द प्लेड ऑफ हीरो द दिस इन, तो ये भी कोई प्रॉपर नहीं है, कोई भी रीड करता है तो पता चल ही जाता है कि ये प्रॉपर नहीं है, तो इसको हम प्रॉपर कैसे लिखेंगे कि इन दिस प्ले द एक्टर प्लेड द पार्ट ऑफ द हीरो। तो समझ में आया, इन दिस प्ले द एक्टर प्लेड द पार्ट ऑफ द हीरो। तो नेक्स्ट है 5 नंबर का, मैन द ईयर फॉर वॉज देयर न्यूज़ ऑन ऑफ, तो इसको हम अरेंज करके क्या लिखेंगे, देयर वॉज नो न्यूज़ ऑफ द मैन फॉर ए ईयर। तो समझ में आया आपको, देयर वॉज नो न्यूज़ ऑफ द मैन फॉर ए ईयर। नेक्स्ट, एज डाउन कूल्स एयर द हॉट बलून द कम्स, तो इसको हम प्रॉपरली कैसे लिखेंगे,
एज द हॉट एयर कूल्स, कॉमा, द बलून कम्स डाउन। नेक्स्ट 7 नंबर, वन अर्ली डे कसिम शोड ए ब्लू रेड पेंसिल एंड, तो ये तो एंड के पीछे यहाँ पर फुल स्टॉप तो कर दिया है, पर ये सेंटेंस कैसा हुआ, रीअरेंज है, इसलिए पीछे एंड कभी नहीं आता है। तो इसको हम प्रॉपर कैसे लिखेंगे, वन डे अली शोड कसिम ए रेड एंड ब्लू। समझ में आया, वन डे अली शो ए पेंसिल कसिम ए रेड एंड ब्लू। समझ में आया। वैसे नेक्स्ट, कसिम हिम कलर्स अदर आस्क्ड इफ कुड इन राइट हिम। तो हम क्या लिखेंगे इसको रीअरेंज कर कर, कसिम आस्क्ड हिम इफ ही कुड राइट इन अदर कलर्स। तो समझ में आ गया कि आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। एंड आई होप कि आपको परहैप्स एंड सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।